हेलो एवरीवन। आज मैं आपको गौतम बुद्ध की वह शिक्षा बताऊंगा जो आपको मोह से मुक्ति प्रदान करने में सहायक होगी। अगर आपने गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का हृदय से पालन किया तो आप चिंता व मोह से मुक्त हो सकेंगे। मैंने लास्ट 2 वीडियो में बताया है कि मनुष्य काम व मोह से कैसे मुक्त हो सकता है। मोह से मुक्त होने के लिए गौतम बुद्ध ने कई विधियां बताई हैं। आज मैं आपको एक नई विधि बताऊंगा जो आपकी सहायता करेगी मोह से मुक्त होने में। मनुष्य का मन अपने तन से बहुत मोह करता है। इसके कई कारण हैं। मनुष्य के सारे रिश्ते नाते इस शरीर से ही होते हैं। जब तक यह शरीर है तो मनुष्य किसी का भाई है, किसी का बेटा है या फिर किसी का पति है। जब यह शरीर 5 तत्वों में विलीन हो जाता है तब हमारे सारे रिश्ते व नाते भी समाप्त हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, किसी मृत शरीर का आपने कभी यह सुना है कि उसका कोई भाई है या फिर उसका कोई बेटा है? आपने नहीं सुना होगा। जब तक शरीर में चेतना रहती है तब तक तो रिश्ते नाते भी रहेंगे, परंतु जब यह शरीर चेतना शून्य हो जाता है तब हमारे संबंध भी समाप्त हो जाते हैं। जब शरीर में चेतना ही नहीं रहेगी तो मृत शरीर का मन भी नष्ट हो जाता है। तो अब आप जान गए होंगे कि जब तक शरीर है तब तक मोह तो रहेगा ही। जब तक शरीर जीवित है तब तक मन मोह तो उत्पन्न करेगा ही। हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि जीवित रहते हुए ही हमारे मन का मोह समाप्त हो सके? महात्मा बुद्ध ने इसका भी उपाय बताया है। हर व्यक्ति ने अनेक बार मृत शरीर देखा होगा। आपने गौर किया होगा, बहुत बार जब मनुष्य शव यात्रा देखता है तो मनुष्य के मन से चिंता कुछ समय के लिए समाप्त हो जाती है, क्योंकि कुछ समय के लिए मनुष्य का मन यह अपने अनुभव से जान लेता है कि शरीर नश्वर है, परंतु कुछ समय के बाद यह अपने पुराने ढर्रे पर पुनः गतिमान हो जाता है और चिंता उत्पन्न करने लगता है। हमें यह प्रयत्न प्रतिदिन करना है कि हम शरीर के नश्वर रूप पर चिंतन करें, जीव के नश्वर रूप पर चिंतन करें। यह मनुष्य अपने ही अनुभव से जान सकता है कि वस्तुएं व मनुष्य बदलता है। मनुष्य पैदा होता है, फिर यौवन अवस्था में जाता है और बूढ़ा होने के बाद 5 तत्वों में विलीन हो जाता है। उदाहरण के लिए आप सोचिए, आज से 200 साल पहले जो भी मनुष्य पैदा हुआ है, क्या वह आज जीवित है? इसका उत्तर है नहीं। आप सोच रहे होंगे कि यह बहुत ही सरल बात है और हर व्यक्ति इसको जानता है। यह सत्य है कि हर मनुष्य इसे जानता है, परंतु परिस्थितियां जब प्रतिकूल होती हैं तब मनुष्य मोह के कारण अत्यधिक मानसिक पीड़ा अनुभव करता है। इसलिए आपको अपने ही अनुभव व ज्ञान से प्रतिदिन अपने ही आप को अवगत कराना है कि सभी जीव नश्वर हैं। इस प्रकार के चिंतन का उद्देश्य यह है कि व्यक्ति अपने ही अनुभव से मोह से मुक्त हो सके। अगर आप मोह रहित होने का प्रयत्न कर रहे हैं और आपका मन दुखी हो रहा है तो आपको अपने आप को किसी दूसरे तरीके से समझाना होगा, क्योंकि मनुष्य जब मोह रहित होने की कोशिश करता है तो वह खुश व आनंद का अनुभव करता है। परंतु अगर इस प्रक्रिया में आपको दुख होता है तो आपको इसे रोकना होगा। मानव के मन में मोह की गांठें बहुत बार अत्यंत जटिल होती हैं और उसे सुलझाने में बहुत बार अत्यंत पीड़ा का अनुभव हो सकता है। इस परिस्थिति में आप विश्राम कर सकते हैं या फिर सैर कर सकते हैं। जब आपका मन शांत हो जाए तब आप इस प्रक्रिया को दोबारा कर सकते हैं। गौतम बुद्ध कहते हैं कि मनुष्य
कल्पनापूर्वक या फिर प्रत्यक्ष रूप से मृत शरीर को पंच तत्वों में विलीन होते हुए देख सकता है। मनुष्य जब यह देखता है कि जीव जब चेतना शून्य हो जाता है तब उसका शरीर किस प्रकार मिट्टी में मिल जाता है, मनुष्य यह प्रत्यक्ष रूप से या फिर कल्पना करके जान सकता है कि जो यह शरीर जिन पदार्थों से बना है यह समय आने पर प्रकृति में ही विलीन हो जाता है। फिर मनुष्य को इस प्रकार का चिंतन अपने ही शरीर पर करना है कि एक दिन वह खुद भी इस प्रकार प्रकृति में विलीन हो जाएगा। इस प्रकार का चिंतन मनुष्य को ज्ञान प्रदान करता है और उसे यह मोह रहित होने में सहायता प्रदान करता है। मोह रहित होने के लिए मनुष्य अगर प्रतिदिन ध्यान व चिंतन करे तो वह अवश्य ही एक दिन सफल हो जाएगा। आप अपने परिवार की सेवा करें, अपने घर में बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें और अपना घर चलाने के लिए धन भी अर्जित करें, परंतु यह सभी कार्य करते हुए सर्वथा गौतम बुद्ध की शिक्षा को याद रखिए कि सभी जीव व वस्तुएं नश्वर हैं तथा समय आने पर वह बदलती हैं। यह प्राकृतिक नियम है और इसे किसी ने बनाया नहीं है। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको मोह रहित होने में सहायक होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो कृपया आप लाइक एंड कमेंट ज़रूर कीजिए और अगर आपने यह चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो कृपया कर लीजिए। मैं रेगुलर बेसिस पर गौतम बुद्ध की शिक्षाओं पर वीडियो बनाता हूँ और अगर आपको गौतम बुद्ध की शिक्षाओं पर संपूर्ण जानकारी चाहिए तो आप मेरे चैनल पर अष्टांग मार्ग के फोल्डर पर जा सकते हैं, जहां पर मैंने गौतम बुद्ध की अष्टांग मार्ग की शिक्षाओं पर बहुत सारी वीडियो बनाई हैं। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आ सके। आशा करता हूँ आपका जीवन मंगलमय हो। अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।